हेलो एवरीवन, यह न्यूज मुख्य रूप से बीएड प्राथमिक शिक्षक से संबंधित है। चलिए हम लोग इस न्यूज़पेपर के कटिंग को देखते हैं और देखते हैं कि यह किस राज्य का जो है वह मामला है। तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड कर रखा है वह 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने के योग्य माने जाते हैं, लेकिन कुछ मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। यानी कि कुछ लोगों का कहना था कि जो बीएड वाले हैं उनको 1 to 5 से जो है वह अलग किया जाए और डीएलएड वालों को यहाँ पे उनके जगह शामिल किया जाए। तो देखिए, प्रत्येक राज्य में जो हाई कोर्ट होता है तो उसमें इसको लेकर विवाद चल रहा है, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट से अभी फैसला आया नहीं है कि बीएड वाले जो हैं वह 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे या नहीं, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्येक स्टेट है उन पर भी इसका असर हो रहा है। अब देखिए, जैसे कुछ दिन पहले ही राजस्थान जो है वह अपने यहाँ शिक्षक बहाली में यानी 1 to 5 की जो शिक्षक बहाली हुई उसमें बीएड वालों को जो है वह बाहर कर दिया, ठीक है। और अभी जो यह मामला आया है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो देखिए इलाहाबाद, चलिए हम इस न्यूज़ पेपर के कटिंग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम और भी चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में भी इसका असर होगा या फिर बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी तो उसमें क्या बीएड वाले को 1 to 5 शिक्षक बनने में किसी तरह का रुकावट आएगा, उसका असर होगा कि नहीं होगा, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस न्यूज़पेपर में क्या दे रखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीएसई को जो है वह सीटेट प्राथमिक स्तर में 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। यानी कि 2022 में सीटेट का एग्ज़ामिनेशन हुआ और इसमें जो अभ्यर्थी थे वह बीएड किए हुए थे और उन्होंने प्राथमिक स्तर के लिए फॉर्म फिलअप किया, यानी 1 to 5 के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि उनका जो रिज़ल्ट है उनका अभी नहीं जारी किया जाए, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश आने के बाद ही जारी किया जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनका परिणाम तभी जारी किया जाए जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल विशेष जो याचिका है जब तक उसका आदेश ना आ जाए तब तक इनका परिणाम जो है वह जारी नहीं किया जाए। साथ ही यदि परिणाम जारी किया जाता है तो वह विशेष अनुमति याचिका के आदेश के अधीन होगा। यानी कि यदि रिजल्ट दे भी दिया जाता है तो वह विशेष अनुमति याचिका के आदेश के अधीन होगा। और हाई कोर्ट अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है अब इस मामले में जो है वह 4 सप्ताह, ठीक है, उसके बाद सुनवाई करेगा। और यह आदेश जो है वह न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया है। यानी कि वहाँ के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने यह याचिका दायर की तो उनके याचिका पर ही इन्होंने यह आदेश दिया है। और याचिका में केंद्रीय शिक्षक जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई। यानी कि 1 to 5 में अगर कोई बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और सीटेट के एग्ज़ामिनेशन में अगर वो पास हो गए हैं तो उनके परिणाम जो है वह जारी करने पर इन्होंने रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल टीचर काउंसिल फॉर एजुकेशन के 28 जून 2018 अधिसूचना को रद्द कर दिया है और एनसीटी ने 28 जून की अधिसूचना में जो है वह सीटेट में बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया गया था। और जो एनसीटी है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो बीएड डिग्री धारक है वो प्राथमिक शिक्षक बहाली में भी सम्मिलित होंगे, यानी 1 to 5, 6 to 8 ये सारे वो टीचर बन सकते हैं।
उसके बाद इसको राजस्थान हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। तो अब देखिए प्रत्येक राज्य में इस तरह का विवाद हो रहा है कि क्या बीएड वाले को 1 to 5 में शामिल किया जाए या ना किया जाए, या फिर उनको इस जो 1 to 5 से है वह अलग कर दिया जाए। तो देखिए अभी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ वहाँ से जब तक यह फैसला आ नहीं जाता तब तक इस पर किसी भी तरह का टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मतलब लगता है कि 1 to 5 में जो है वह बीएड वालों को जो है वह बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बिहार में अब चलिए हम लोग देखते हैं बिहार में। अब देखिए बिहार में जो 7वें चरण का शिक्षक बहाली होने वाला है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि बिहार में जो 6ठे चरण की शिक्षक बहाली हुई थी, इसमें 1 to 5 में बहुत सारे बीएड वाले कैंडिडेटों का ही हुआ था, ठीक है। और उस समय मान्य था। तो 6ठे चरण की शिक्षक बहाली में जब 1 to 5 में बीएड वालों को मौका दिया गया है, तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली में भी 1 to 5 के वह टीचर बनेंगे और इसको अलग नहीं किया जाएगा 7वें चरण की बहाली में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, 7वें चरण की बहाली में किसी भी हालत में जो है वह बीएड वाले जो हैं वह अलग नहीं होंगे 1 to 5 के शिक्षक से। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ नियमावली आए, कुछ चेंजिंग हो सकता है, बट 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है वह प्रस्तावित है। तो 7वें चरण की बहाली पर जो है इसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बहुत सारे बच्चों का यह कन्फ्यूजन था कि क्या बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली है, इस पर इसका असर होगा या नहीं। तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और 7वें चरण की शिक्षक बहाली में बीएड वाले जो हैं वह बाहर नहीं होंगे। हाँ, आगे फ्यूचर में जब नेक्स्ट बहाली आएगी तो उस समय कुछ हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ था। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।